जी नान और ये इसके साथ चने मैंने बोल में निकाल के रखे थे, दिखाती हूँ। और ये हैं जी चने, देखें अभी गर्म ही है, मतलब कि इतने ठंडे नहीं हुए। खैर अभी गर्म करती हूँ। और नान मैं फ्राई करने लगी क्योंकि नान ठंडे हो गए थे, तो अभी बस चाय रखी है तो नान फ्राई करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी स्टार्ट करने लगी हूँ आज सहरी। और आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आज जो है ना सारी रात नहीं सोई। मेरा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इतने लूज़ मोशन कह रही थी यार, इतने ज़्यादा, और इतनी वॉमिटिंग्स, मतलब कल रात से उसको वॉमिटिंग्स आ रही थी और मोशन आ रहे थे। दवाइयाँ भी दी, इसके बाद जो इसको भी स्मॉल का सिरप भी दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी फिर यूसुफ आ जाते आते बहुत लेट हो गए, 12 बज गए थे आ जाते आते। तो बस आए हैं, तो फिर आके तो फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए हैं और फिर पिंडी लेके जाना था। अभी हम लोग वापस आए हैं और आते आते नाश्ता जो है ना, हम लोगों ने पहले सोचा कि सारी हम वहीं कर लेंगे, लेकिन फिर खैर पुप्पो भी थी घर, साथ साथ में सारी भी बना रही हूँ, पुप्पो भी थी घर। तो फिर इसलिए जी आज मैं नाश्ता जो बाज़ार से लेकर आई हूँ नान चने का, मैंने कहा घर ज़्यादा टाइम हो ना हो। तो अभी 3:45 हो चुके हैं, तो बस मैं अभी नाश्ता गर्म करने लगी हूँ। तो बस फिर साथ चाय रखते हैं तो आज नाश्ता करते हैं। और यहाँ पर ना मैं ये सब के लिए नान फ्राई कर रही थी और अपने लिए भी, और पुप्पो ने फ्राई नहीं खाना था तो इसलिए बस उनका छोड़ दिया। और पुप्पो और अब्बू का नान जो है वो मैंने रख दिया है। 4 नान लेकर आई थी, एक एक सबका, क्योंकि हम एक ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाए जाते। तो ये देखें, इसको मैंने थोड़ा सा पानी से नहीं लगाया, फिर अब बस इसको फ्राई करूँगी अच्छे से, तो बड़े मज़े से ये नरम भी और क्रिस्पी भी दोनों बन जाएंगे। ये मतलब फ्रंट साइड से नरम हो जाएंगे और बैक साइड से क्रिस्पी, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। वैसे मुझे नहीं फ्राई नान अच्छे लगते, यूसुफ को अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या करूँ, जैसे हस्बैंड हो फिर वैसे आपको भी खाना पड़ता है, करना पड़ता है। वैसे भी ठंडे हो गए थे तो अब मैंने कहा चलो जी फ्राई कर लूँ। यहाँ पर जी नाश्ते के लिए ये, और पता है यूसुफ अपनी फेमस शॉप से यहाँ लेकर आए हैं बन्नी से। और यार पहले मैंने सोचा था कि मैं यहीं से जो है ना वो कर लूँगी नाश्ता यहीं बैठ के, लेकिन इतना रश था, इतना रश था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा रश था। अब आम ऐसे जैसे पागल हुई रही थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ बांट रहे हों, बाहर तक जो है ना रश था, लोग आए हुए थे। तो बस फिर इसलिए ना मैंने कहा चलो घर ले जाते हैं और वहाँ जाके कर लेंगे, और पुप्पो भी हैं, बस इसलिए जी मैं घर ले आई हूँ। तो अभी बस नाश्ता करेंगे, मतलब सहरी करेंगे। आज सहरी में हम लोग नान चने खा रहे हैं। कौन कौन ऐसे सहरी में नान चने खाता है? बहुत से लोग यार खाते हैं, वैसे हम बहुत कम खाते हैं, इतने नहीं खाते। मतलब मुझे आज वो टाइम के बाद मैं खा रही हूँ। शादी से पहले खाती थी फ्रेश नान, क्योंकि उस टाइम हमारे वहाँ पे लगते थे तो मिल जाते थे। तो यहाँ पे तो अब वैसा कोई सेल ही नहीं, तो खैर आज आ गए हैं तो बिस्मिल्लाह, चलें बस गर्म हो लें। चाय भी देखें पक रही है, थोड़ी पत्ती और डालो, पत्ती कम लग रही है ना। देखें जी कितने मज़े के क्रिस्पी से हो चुके हैं, ये देखें, ये अब बस इन साइडों से, फ्रंट साइड से थोड़ा सा और क्रिस्पी कर लूँ तो बस फिर ये रेडी है। चाय भी रेडी हो चुकी है, बस अब इनको डालूँगी फिर नाश्ता करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर यूसुफ सुबह सुबह उठ गए थे, उन्होंने आज काम पे जाना था अब्बू के साथ, तो बस वो शावर ले रहे हैं, तो मैं उनके कपड़े वगैरह प्रेस करके हैंग किए हुए होते हैं, तो बस अभी उनको नाला वगैरह डाल के दूँगी। बच्चियाँ भी सो रही हैं क्योंकि मेरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। नवाल को बहुत मच्छरों ने काटा है, वो फल्ला इतने मच्छरों ने काटा है, बेचारी का मुँह देखें क्या हाल हो गया। खैर जी वो भी सो रही थी, तो मैं बस इनको कपड़े रेडी कर दूँ। और ये था जी इफ्तारी का क्लिप, मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था छोटा सा। और आज इफ्तारी कुछ ख़ास नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मैं अकेली हूँ और पप्पू ने भी नहीं था रोज़ा रखा, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो बस इसलिए मैंने अपने लिए 2-3 टिक्कियाँ फ्राई की, 1-2 पकौड़े निकाले थे, वो पड़ा हुआ था मटीरियल, और साथ में जलेबियाँ और 1 कचौरी मंगवाई। फ्रूट्स पड़ा हुआ था वो काटा, और जो है ना टैंक बना लिया। तो बस जी सिंपल सी इफ्तारी करने लगी थी। खजूरों में मैंने जो है ना वो मलाई भरी थी, मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन खैर मैंने भर के रख ली थी कि अगर यूसुफ ने आके खाना हो तो खा लेंगे। इसके बाद जी
मैं करने लगी थी ब्लीच, क्योंकि हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा गंदे हुए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा ब्लीच लगा लूँ। ये ब्लीच पड़ी हुई थी, ब्लीच की मैंने आप लोगों के साथ पहले पूरी डिटेल भी शेयर की हुई है। तो जो लोग कह रहे थे इसके पास ब्रश नहीं है, तो मेरे पास ब्रश है, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मुझे फिंगर से लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, कि ब्रश से जो है ना वो सही नहीं शायद लगता। तो खैर जी, आज मैंने ब्रश से अप्लाई किया है, और यहाँ पे मैंने हाथ और पाँव पे सिर्फ और सिर्फ वो की है ब्लीच, क्योंकि मुझे स्किन पॉलिश करनी थी फेस पे, इसलिए मैंने मुंह पे नहीं की, सिर्फ हाथ और पाँव पे किया, ताकि जितनी डस्ट थी, जो गंद वगैरह था, वो निकला है। क्योंकि जब से मेरा हुआ तब से मैंने नहीं की। और इसके बाद जो क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये रात का है, जब नाश्ता लेने से यूसुफ नाश्ता ले रहे थे, तब मैंने आइसक्रीम ली थी। तो बस हम लोग ये आइसक्रीम खा रहे थे, क्योंकि फिर बहुत लेट हो गए हुए थे। तो मैंने कहा नाश्ता नहीं कर रहे, तो चले आइसक्रीम खाते हैं। तो ये आइसक्रीम ली, और फिर इसके बाद जी हम घर आ गए सहरी में। अच्छा, तो यार आज मेरी सारी की सारी मेहनत पे जो है ना पानी फिर गया। इतनी मुश्किल से बच्चों को रुला रुला के, इतनी मेहनत से मैंने इतने सारे कपड़े धोए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको मोशन लगे मैं अभी भी वो ठीक नहीं हुई। आप सब उसके लिए दुआ करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि ईद अच्छे से गुजर जाए, वरना मेरी भी ईद स्पॉइल हो जाएगी। आपको पता है बच्चे बीमार हों तो कोई भी काम जो है ना वो ठीक से नहीं होता। खैर यहाँ पे आज मैंने मशीन लगाई थी, कि मैंने कहा शायद कल जो है 2 दिन बाद जो है वो चांद रात ना हो जाए। फिर अम्मी ने भी कल वापस आ जाना था, तो मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह धो लूँ। और कुछ मेरा ने वॉमिटिंग्स कर करके इतने कपड़े गंदे किए हुए थे, मतलब बेडशीट भरी हुई थी सारी। तो फिर मैंने कहा चलो धो लूँ, और आज मशीन लगाई है। ये देखिए कितने कपड़े, पूरे बेड पे कपड़े कपड़े हुए हुए हैं ना, देखे इतने कपड़े आज मैंने धोए हैं, सारे कपड़े। और जी बारिश, यार सारे कपड़े धो दिए, बच्चों के भी अपने भी, और इतनी बारिश आ गई, इतनी बारिश। और फिर कपड़े भी पूरी तरह से जो है ना देखें कुछ सूखे भी नहीं है, ड्राई भी नहीं हुए हैं। तो फिर मुझे अब दोबारा नीचे लाने पड़ रहे हैं। और मैंने आज कंबल भी धोए थे, ये देखिए अपना कंफर्टर भी धोया, कि सीज़न चेंज हो गया, कंफर्टर लेना है तो कंफर्टर धो लूँ। कंफर्टर भी धोए, और अम्मी का भी बारीक कंबल धोया था। तो खैर जी, इतना मौसम ख़राब हो गया कि सारे कपड़े मुझे नीचे लाने पड़े हैं। अब मैंने यहाँ रखे हुए थे, पंखा चलाया हुआ था, अम्मी के बेड पे रखे हुए थे, कि चलो जी पंखा चल रहा है तो ड्राई हो जाएंगे। पर खैर अभी नहीं ड्राई हुए, अब सुबह अल्लाह करे धूप निकले ना, तो फिर मैं इनको दोबारा जो है ना वो डालूंगी। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चप्पलें जो मैं लेकर आई हूँ। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चप्पल जो कि मैं लेकर आई थी अपनी यूसुफ की, और साथ में मिरहा की, तो सब दिखाती हूँ। और अम्मी के लिए भी सरप्राइज़ लेकर आई थी। तो ये मैं यूसुफ के सैंडल लेकर आई थी, प्योर लेदर में बने हुए हैं। अच्छा, ये यूसुफ के सैंडल लेकर आई थी, क्योंकि यूसुफ के सैंडल जो है ना वो ख़राब हो गए थे, पिछली दफ़ा बाटा से लिए थे। तो खैर वो इतने अच्छे नहीं थे, ख़राब निकले, तो इसलिए जी मैंने दोबारा जो है ना ले लिए। और ये लेकर आई हूँ पुप्पो के लिए चप्पल। अच्छा, पुप्पो को ना चमकीली भड़कीली चप्पलें बहुत ही अच्छी लगती हैं। पहले मैं ग्रे कलर की लेकर आई थी, लेकिन खैर वो पुप्पो को इतनी अच्छी नहीं लगी। पुप्पो ने वो चेंज करवा दी। पुप्पो ने कहा मुझे गोल्डन कलर की चाहिए, चमकीली चाहिए। तो खैर अब मैं ये उनके लिए चमकीली लेकर आई हूँ, और इतनी मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ ना यार। आजकल प्लेन प्लेन चप्पल्स का ज़्यादा रवाज आया हुआ है, लेकिन खैर पुप्पो को जो है ना वो ऐसी चाहिए। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मिरहा की। और मिरहा के शूज़ जो थे मैं पहले ले आई थी, और अब मैं उसके लेकर आई हूँ जी सैंडल। तो ये हैं जी मिरहा के सैंडल। यार ये मुझे इतने क्यूट लगे, और माशाल्लाह मिरहा के पाँव पे भी बड़े सूट किए हैं ना। मिरहा के पाँव भी इतने प्यारे हैं ना, गोलों गोलों से। तो ये मिरहा के सैंडल लेकर आई हूँ। और अब मैं दिखाती हूँ जी आपको अम्मी की जूती। अम्मी के लिए भी लेकर आई हूँ। मैंने कहा अम्मी आएंगी तो फिर ईद, पता नहीं कल अम्मी आएंगी, कल शायद जुम्मे रात है ना, तो फिर जुम्मे की अगर ईद होगी तो अम्मी कैसे लेने जाएंगी। तो खैर अम्मी के भी जो है ना वो चप्पल्स ले आई हूँ। तो ये अम्मी की चप्पल लेकर आई हूँ। और इसके बाद जी अब मेरी और ये है जी मेरी चप्पल। और ये मेरी चप्पल जो है ना ये यूसुफ ने पसंद की थी, और यूसुफ ने मुझे बल्कि ईदी लेकर दी। और ये है जी मेरी चप्पल। तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि किसकी चप्पल ज़्यादा प्यारी है, और आपको कौन सी पसंद है। तो बस जी ये हैं, ईद की शॉपिंग हो रही है, आलमोस्ट ईद की शॉपिंग बल्कि कंप्लीट हो ही गई है। तो बस जी अब डन है ईद की शॉपिंग, अल्लाह खैर करे। अब देखो कल ईद होती है, परसों कपड़े भी धुल गए हैं। तो यार शुक्र है ईद वाला जो है ना बाज़ार के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अब अगर कल चांद रात हुई तो कल बहुत से काम है, स्किन पॉलिश करनी है, प्लकिंग करनी है,
और उसके बाद कपड़ों का इतना मसला बना हुआ है, कपड़े समेटने अल्लाह करे ना सुबह तेज़ से धूप लगे तो मैं सारे कपड़े जो है ना वो ऊपर डाल कर आऊँ दोबारा, तो ड्राई हो जाएं। फिर उसके बाद प्रेस करने हैं, कल बहुत से काम है, अम्मी ने भी आना है, तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे एक रोज़ा और हो जाए फ्राइडे का भी। इतनी जल्दी इस दफ़ा रोज़े गुजर के है ना, और बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा ना, बल्कि इतना दिल उदास हुआ है मेरा। तो आम दिनों में ना फिर भी इंसान थोड़ा मसरूफ़ रहता है, लेकिन ईद बहुत बोरियत बोरियत सी लगती है मुझे, खैर स्पेशली क्योंकि मामा पापा नहीं है यहाँ पे, बहन भाई नहीं है साथ। तो खैर वही दिन होते हैं, उठो कुकिंग करो, बच्चों को रेडी करो, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करो, निकालो, ये वो मेहमानों के लिए अरेंज करो। सारा मेरा तो सारा टाइम ना किचन में गुजरता है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मज़े के व्लॉग्स होंगे। तो चलें जी, अब आज के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।